जौनपुर मर्डर केस क्या है? इंजीनियर मर्डर केस जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई थी। एक ऐसी वारदात जिसने हर किसी को सन्न कर दिया था। 2020 का वो साल बहुत कुछ बदल के रख दिया। पहले था एक सम्मानी नेता जो शैतान दिमाग ने बना दिया कातिल, जिसका कभी राजनीति की रियासत से जुड़ा था नाम। एक वक्त बाद इंजीनियर को उतारा मौत के घाट। एक के बाद एक जुर्म करता गया, पुलिस के नजर से फरार होता रहा। 3 साल बाद खुलने वाला है एक ऐसा राज। क्या अब कातिल को मिलेगी सजा? कहानी यूपी के जौनपुर की, कहानी यहाँ के पूर्व लोकसभा सांसद धनंजय सिंह की, कहानी एक बाहुबली नेता की। 10 मई 2020 का दिन था, एक ऐसा दिन जब एक नेता कातिल की दुनिया में घुस गया। मुजफ्फरपुर के लाइन बाजार में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह और उनके साथी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अभिनव का कहना था कि उसने अपने 2 साथियों के साथ अभिनव को गिरफ्तार किया और धनंजय के घर ले गया। यही नहीं, अभिनव का आरोप था कि धनंजय पिस्तौल लेकर उसके घर आया और जबरदस्ती कमरे में घुसकर उसके साथ गाली गलौज करने लगा और तो और खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाने लगा। जब अभिनव ने इस बात को मानने से इनकार किया तो धनंजय फिरौती की डिमांड करने लगा, जिसके बाद अभिनव ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन बाद में धनंजय को बेल मिल गई। हालांकि फिर कुछ दिनों बाद धनंजय पुलिस के गिरफ्त में आ गया। 5 मार्च 2024 यानी परसों ही धनंजय को दोषी ठहराया गया और यही आजकल के दिनों में उन्हें कोर्ट सजा सुना देगी। हैरान की बात यह है कि ये वही धनंजय सिंह था जो साल 2002 में लोकसभा चुनाव में पूर्व विधायक थे। फिर 5 साल बाद यानी 2007 में जेएडयू के टिकट पर विधायक बने और तो और वो बसपा में भी शामिल हुए, जिसके बाद साल 2009 में लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद की पद पर खड़े हुए। क्राइम की दुनिया में नेता का नाम तब आया जब 1997 में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव के ठेकेदारी की लड़ाई में कत्ल हो गई। उस दौरान सभी सबूत साफ साफ धनंजय की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन इससे पहले पुलिस उन्हें पकड़ती वो वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने अपराधी नेता को ढूंढने के लिए 50,000 जैसी बड़ी इनाम घोषित कर दी। हैरानी की बात तो देखिए, जो कभी पुलिस से भागता रहा वो 2 साल बाद खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले सौंप दिया। साल 1999 में धनंजय सिंह ने कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है उस वक्त उस साल धनंजय का नाम राजधानी के मशहूर लॉ मार्टिनर कॉलेज के असिस्टेंट वार्डन फेडरिक गोम्स मर्डर केस और संतोष सिंह मर्डर केस से जुड़ गया। यह मर्डर हसनगंज थाना क्षेत्र में हुआ था। इतना ही नहीं, धनंजय पर और भी कत्ल करने का आरोप लगा है। कहा जाता है इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र अनिल सिंह वीरू की भी जान लेने की साजिश रची थी। कोर्ट में खुद को सरेंडर करने के बाद भी धनंजय को कोर्ट ने छोड़ दिया, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं था जो ये बताए कि इंजीनियर हत्याकांड में धनंजय का ही हाथ था। गुत्थी सुलझने के बजाय उलझते जा रही थी। धनंजय का क्राइम के कनेक्शन यही नहीं खत्म हुआ। इंजीनियर हत्याकांड से फरार हुए कातिल धनंजय और उनके 3 साथियों को भद्रों के एक जगह है मुठभेड़ वहां भागने का पुलिस ने दावा किया था। सामने आया एक बड़ा खुलासा, चारों युवक निर्दोष, नहीं थी उनकी कोई गलती, जिसके बाद पुलिस और भी सशक्त हो गई। इस मामले पर पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ कत्ल को लेकर केस दर्ज किया था। ये केस आज भी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेंडिंग रखी है। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी केस एक न एक दिन सॉल्व होती है, हर राज एक न एक दिन बाहर आता है, हर कातिल को सजा मिलती है। सालों सालों तक जिसने की बचने की कोशिश, यहाँ वहाँ पुलिस की नजरों से भागता रहा, अब उम्र कैद सजा काटनी पड़ेगी। पलटा समय का पहिया, सॉल्व होने जा रही है इंजीनियर मर्डर केस मिस्ट्री। ये कातिल चढ़ेगा फांसी के फंदे। आज की क्राइम स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।